Welcome to Inscapia. Today we are going to start a new series that is Julius Caesar by William Shakespeare. So Julius Caesar समझने से पहले we have to understand Rome and who Julius Caesar was. तो ये around 100 BC के आसपास का टाइम है and Rome was a democracy, a kind of democracy, not modern day democracy, but a kind of democracy था रोम पे. And there was a system called the triumvirate system. The triumvirate system where three people share power. So यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो बैकग्राउंड है वो हम लोग अलोंग द सीन से करेंगे. ठीक है. So here in this first scene you have to understand that Julius Caesar और पॉम्पे जो ट्रायम्विरेट सिस्टम था उसमें उनमें से एक इंसान था पॉम्पे. एंड जूलियस सीजर और पॉम्पे के बीच में सिविल वार हो जाता है एंड व्हिच जूलियस सीजर विंस एंड ही किल्स पॉम्पे सन्स. पॉम्पे के बेटों को जूलियस सीजर किल्स एंड ही इज कमिंग बैक टू रोम. एंड जो लोग हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री ऑफ सीजर. सो यहाँ पे वी स्टार्ट एक्ट वन सीन वन. रोम अ स्ट्रीट. एंटर फ्लेवियस मारुलस एंड सर्टेन कॉमनर्स. तो यहाँ पे ये जो फ्लेवियस और मारुलस है दे आर सपोर्टर्स ऑफ पॉम्पे. दे आर ट्रिब्यून्स. ट्रिब्यून्स होते थे इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते थे. एंड दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड दे ऑल्सो वर्क फॉर द सिटीजन्स राइट्स. ऐसा उनका काम होता था. सो ये जो फ्लेबियस एंड मारुलस है दे आर नॉट हैप्पी विद द ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर. दे आर नॉट हैप्पी विद द ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर. एंड सो ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं सीजर के लिए उनको भगाने के लिए दे हैव कम. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. फ्लेवियस. हैंस होम यू आइडल क्रीचर्स गेट यू होम. इज दिस ए हॉलीडे. तो ये आके लोगों को बोलते हैं कि घर जाओ. You idle creatures, don't you have any work to do? Get you home. Is this a holiday? क्या आज बंद है? Know you not, being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade are you? तो यहाँ पे बोला कि क्या तुम लोग को नहीं. तो रोम में ऐसा नियम होता था कि इफ़ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड सो जो वर्किंग डेज होंगे you have to wear your uniform. So suppose the people should know you by your dress, that what profession do you follow. So यहाँ पे he scolds them saying, do you not know that you should not walk on a weekday without the sign of your profession. So एक जन को पूछता है what trade are you. तो फर्स्ट कॉमनर बोलता है वाई सर ए कारपेंटर. सो आई एम ए कारपेंटर. तो मारुलस बोलते हैं इफ़ यू आर ए कारपेंटर वेयर इज़ योर लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल. दाई मतलब योर. सो वेयर इज़ योर लेदर एप्रॉन एंड योर रूल. सो तुम्हारा सामान क्या है. ठीक है. वेयर इज़ योर एप्रॉन वेयर इज़ योर रूल. वाई डू यू विथ योर बेस्ट एपरल ऑन. तो बोला कि तुम यहाँ पे अपना बेस्ट कपड़ों में वाई आर यू ड्रेस्ड इन योर बेस्ट क्लोथ्स. तो क्यों तुम लोग बाहर अपना बेस्ट क्लोथ्स पहन के आए हो. तो दूसरा वालों को पूछता है यू सर व्हाट ट्रेड आर यू. तो सेकंड कॉमनर बोलता है. तो ये जो सेकंड कॉमनर है ही ट्राइज टू बी अ बिट ह्यूमरस एंड तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता. ही सेज ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से ए कॉबलर. सो यहाँ पे ही सेज if you compare me to a fine workman I am like I'll a cobbler. So वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता. सो मारुलस बोलता है बट व्हाट ट्रेड आर यू. आंसर मी डायरेक्टली. तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते. तो सेकंड कॉमनर फिर से बोलता है ए ट्रेड सर दैट आई मे यूज विद ए सेफ कॉन्शियंस विच इज इंडीड सर ए मैंडर ऑफ बैड सोल्स. तो यहाँ पे ये जो सोल्स है ये यहाँ पे एक पन है. तो सोल्स मतलब वो ही इज टॉकिंग अबाउट द सोल्स ऑफ शूज. जूता का सोल का बात कर रहे हैं पर सोल मीन्स दैट आत्मा वाला सोल ऑल्सो. सो यहाँ पे वो बोल रहे कि आई एम ए मैंडर ऑफ बैड सोल्स. तो भी पता नहीं चलता कि कौन सा सोल्स का बात कर रहे हैं. सो मारुलस को गुस्सा आता है. व्हाट ट्रेड यू नेव you naughty knave, so you rogue. What are you up to? Like, what trade? Tell me what trade. Then second commoner says, I beseech you, sir, be not out with me yet, so don't be angry with me. If you be out, sir, I can mend you. तो वो एक्चुअली मीन कर रहा था कि अगर आपको भी हेल्प चाहिए
आई कैन मेंड योर शूज़। बट ऐसा हो रहा है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। सो मार्वलस इज ठीक कर दोगे, व्हाट मीन यू बाय दैट? तो क्या क्या ठीक कर दोगे? मेंड में मुझे ठीक करोगे? यू सॉसी फेलो, यू रूड डिसरेस्पेक्टफुल फेलो। सो बोलते हैं वाई सर कॉबल यू? तो कॉबल यू एक तो है कि कॉबल करके मतलब ठीक करना, एक है कॉबल है मतलब मारना भी होता है। ठीक है। सो फ्लेबियस फिर बोलता है यू आर ए कॉबलर, आर यू? सो तुम एक कॉबलर है, राइट? तो सेकंड कॉमनर सेज यस सर, ऑल आई लिव बाय इज विद द आउल। सो आउल इज वो जो पंचर करते हैं लेदर वगैरह में। आई मेडल विथ नो ट्रेड्समैन मैटर्स नॉर वीमेंस मैटर्स। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं किसी के काम में टांग नहीं आ रहा था, मैं किसी औरत के काम में भी टांग नहीं आ रहा था। बट विथ ऑल, सो मुझे बस जो करना होता है, आई आई वर्क विथ माई टूल्स। ओके। I am indeed, sir, a surgeon to old shoes. When they are in great danger, I recover them. तो बोला कि I am like a surgeon to old shoes. तो मैं सर्जरी कर सकता हूँ. I am that good. And when they are in great danger, I recover them. तो वो लोग जब खतरे में होते हैं तो मैं उन्हें ठीक करता हूँ. As proper man as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. और जो कोई भी इंसान जो अच्छे लेदर यूज़ किया है कभी लाइफ में, ही हैज़ गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क। तो वो काम मैंने ही किया है। ठीक है। तो आई एम दैट गुड और दैट स्किल्ड। तो फ्लेवियस बोलता है बट वाई आर यू नॉट इन योर शॉप टुडे? तो वो सब ठीक है पर तुम अपने शॉप में क्यों नहीं हो? वाई डू यू लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स? और तुम इतने सारे लोगों को लेके स्ट्रीट्स में क्या कर रहे हो? ठीक है, बाहर क्या कर रहे हो? तो सेकंड कॉमनर बोलता है एक्चुअली सर टू वेयर आउट देयर शूज। मतलब मैं लोगों को बाहर लेके आया बिकॉज वो लोग जितना चलेंगे, अपना जूता घिसेंगे तो जूता खराब होंगे और मुझे काम मिलेगा, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। बट इन डिट सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉयस इन एस ट्राइम। तो बोला कि पर एक्चुअली हम लोग आया बिकॉज हम लोग हॉलीडे डिक्लेयर किए एंड हम लोग सीजर को देखने आए और उसके विक्ट्री में वी हैव कम टू रिजॉयस। हम लोग उसके विक्ट्री में मतलब हम लोग हैप्पी होके वी हैव कम टू सेलिब्रेट। तो मारूलस जो है ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो मारूलस और फ्लेवियस है दे आर नॉट हैप्पी विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सीजर। तो ये लोगों के बीच में जो इतना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था सीजर का, तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है। सो वो डांटता है उनको। वेयर और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसे भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर फॉर रिजॉइस, वाई रिजॉइस, मतलब क्यों तुम लोग इतना खुश हो? वट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, ऐसा कौन सा जंग जीत के आ रहा है? ठीक है। वट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम। सो ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो पहले जब बैटल्स होते थे, वॉर्स होते थे दो साइड के बीच में, तो जो हारते थे दे हैव टू पे ट्रिब्यूट्स। तो उनको उनके बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्टिव बना के, स्लेव्स बना के लेके आते थे। तो उनको छुड़ाने के लिए देन अगेन यू हैव टू पे ट्रिब्यूट्स। तो ये इन ओल्डन टाइम्स, इन एंशियंट टाइम्स, सो वार्स एंड स्टफ दे वर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सो यहाँ पे बोलते हैं कि व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, ऐसा कौन सा ट्रिब्यूट आ रहा है उनको उसके साथ? टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स इज चैरियट व्हील्स। मतलब पहले होता था ना वो, तो वो लोग बांध के लाते थे, ऐसे प्रोसेशन कराते थे स्ट्रीट्स में। ठीक है। तो कैप्टिव बना के लाते थे। तो बोला कि यहाँ पे कौन सा ट्रिब्यूटरीज उसको फॉलो कर रहे हैं जो उसके चैरियट के पीछे पीछे आ रहा हो? यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। से बोला कि यू यू आर लाइक स्टोन्स, यू डोंट हैव इमोशंस यू पीपल। क्योंकि ऐसा था कल तक, वो लोग पॉम्पे को भी बहुत चाहते थे, पर ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे जो लोग दिखाए गए हैं जूलियस सीजर में, जो द पीपल हु हैव बीन पोर्ट्रेड, दे हैव बीन पोर्ट्रेड एज वेरी फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड मतलब स्टेबल नहीं है वो लोग। आज आज किसी को सर पे चढ़ा लेंगे और कल फिर उनको टोटली भूल जाएंगे। सो पॉम्पे के साथ भी यही हुआ। सो दे यूज टू लाइक पॉम्पे, पॉम्पे को देखने के लिए वो लोग बहुत हल्ला करते थे। पर आज पॉम्पे के बेटों को जूलियस सीजर हैज किल्ड एंड नाउ दे आर रिजॉइसिंग इन हिज विक्ट्री। सो यहाँ पे मार्वलस बोलते हैं यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, तुम लोग पत्थर हो क्योंकि यू डोंट हैव एनी इमोशन। ओ यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, न्यू यू नॉट पॉम्पे। सो कौन सा एनिमी को हरा के आए? ठीक है। इज आस्किंग तुम लोग पॉम्पे को जानते नहीं थे? मेनी ए टाइम एंड ऑफन हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स। तो कितनी बार तुम लोगों ने वॉल चढ़ के, बैटलमेंट्स भी डिफेंसिव वॉल्स काइंड ऑफ होते हैं, तो वॉल वगैरह चढ़ के, टावर्स चढ़ के, विंडोज चढ़ के, चिमनी टॉप्स चढ़ के, योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स। तो तुम लोग दिन भर, एंड देयर हैव सेट द लाइव लॉन्ग डे
with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. तो बोला कि तुम लोगों ने कई बार walls चढ़े हैं, दर टावर्स, विंडोज, चिमनी टॉप्स चढ़े हैं, बच्चे लेके, एंड वहाँ पे पूरा दिन यू हैव सेट with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. तो बस पोम्पे का एक झलक पाने के लिए तुम लोगों ने दिन भर वेट किया है. एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपियर, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट दैट टीबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ आवर बैंक्स. और जब तुम लोग उसको देखते थे, तो हम लोग का जो वो जो आजकल शोर मीटर, डेसिबल मीटर होता है, तो वहाँ पे ये लोग भी बहुत चिल्लाते थे जब पॉम्पे को देखते थे. सो दे यूज्ड टू शाउट, इतना चिल्लाते थे दैट ही इज सेइंग दैट टीबर, टीबर इज द नेम ऑफ द रिवर. ठीक है, देयर इज अ रिवर दैट ट्रिबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स. इट देयर वाज लाइक, इतना चिल्लाते थे कि वहाँ पे सॉर्ट ऑफ यू नो द इवन द रिवर यूज्ड टू ट्रेम्बल to hear the replication of your sounds made in our concave shores. तो रिवर भी ट्रेम्बल करता था तुम लोगों का आवाज़ से, तुम लोगों का फ्रीक्वेंसी से. एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर. और अभी ऐसा क्या हो गया कि उसी पर्सन का बेटों को मार के आया ये, एंड नाउ यू हैव पुट ऑन योर बेस्ट क्लोथ्स, एंड नाउ डू यू कॉल आउट ए हॉलीडे, अपने आप को हॉलीडे डिक्लेयर करके, okay, you have declared a holiday, and do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood. और उसके रास्ते पे फूल बिछा के, ओके, यू लाइक टू वेलकम हिम. तो क्या करके आए है, पोम्पे का ब्लड को मार के ही तो आए है. ऑल राइट, बी गॉन, रन टू योर हाउसेस, फॉल अपॉन योर नीज. तो थोड़ा पश्चाताप होना चाहिए तुम लोगों को. यू शुड रिग्रेट, यू शुड फील गिल्टी. तो जाओ, घर जाओ, fall upon your knees, beg to the gods, okay, pray to the gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude. तो ये सब के कारण गॉड्स जो प्लेग भेजने वाले हैं, गॉड्स जो तुम लोगों से गुस्सा होने वाले हैं, तो गो एंड प्रे, गो एंड बेग, ठीक है, फॉरगिवनेस मांगो गॉड से. तो फ्लेवियस भी बोलते हैं, गो गो गुड कंट्रीमैन, एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, ड्रॉ देम टू टीबर बैंक्स एंड विप योर टीयर्स इनटू द चैनल. तो बोला कि इसलिए जाओ, अपने अपने जैसे सबको लेके जाओ, उनको टीबर के बैंक्स में लेके जाओ, एंड वहाँ पे जाके इतना रो टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल. मतलब द रिवर शुड ओवरफ्लो, इतना जाके रो वहाँ पे दैट द रिवर शुड ओवरफ्लो. और ऐसे करके जब वो लोग बोलते हैं, तो ये जो कॉमनर्स होते हैं, ये जो कॉमन मैन होते हैं, वो लोग डिस्पर्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे बोलते हैं कि सी वेदर देयर बेसिस्ट मेटल वी नॉट मूव्ड, दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस. तो बोला कि देखो, जब मैं हम लोगों ने उनको एक्सपोज कर दिया, उनका गलती दिखा दिखा दिया, सी हाउ दे वैनिश टंग टाइड, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दे पाया वो लोग, ठीक है, दे जस्ट गो अवे. तो वो फिर बोलते कि विल यू गो डाउन दैट वे टुवर्ड्स द, तो उसको बोलते कि तुम जाओ उस तरफ, गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल, दिस वे विल आई डिस्टर्ब द इमेजेस, इफ़ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज. मतलब अभी वो लोग प्लान करते हैं कि सीजर के वेलकम के लिए, जो सीजर के जो स्टैचू वगैरह है, वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह वो सब दिया हुआ था. तो बोलते हैं कि आई विल डिसरोब देम, तो मैं वो सब खराब कर दूंगा, ठीक है, आई वोंट लेट देम सेलिब्रेट. तो तुम इस तरफ जाओ टुवर्ड्स द कैपिटल. कैपिटल जो है ना, दिस इज नॉट कैपिटल, ओके. कैपिटल का मतलब होता है सेनेट बिल्डिंग. पहले क्या होता था, रोम में देयर यूज्ड टू बी ए सेनेट. सेनेट मतलब जैसे हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट होता है, वैसे ही सेनेट होता था. तो सेनेट में सेनेटर्स होते थे, तो दे यूज टू डिसाइड, दे यूज टू मेक पॉलिसी, स्टफ लाइक दैट, ओके. सो ये कैपिटल जो है ना, मान लो वो पार्लियामेंट जैसा है, तो कैपिटल इज द सेनेट हाउस. ऑल राइट. तो बोला तुम कैपिटल की तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ, एंड हम लोग दोनों ही जो डेकोरेशंस है, जो वहाँ पे जो भी है, विल रिमूव देम, ओके. सो मार्वलस बोलता है कि मे वी डू सो, क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए. यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ लुपरकल. तो फीस्ट ऑफ लुपरकल आने वाला था. फीस्ट ऑफ लुपरकल एक फेस्टिवल था फॉर फर्टिलिटी एंड स्टफ, वो हम लोग नेक्स्ट सीन में देखेंगे. तो बोला कि क्या हमें ये सब करना चाहिए. तो फ्लेवियस बोला इट इज़ नो मैटर, तो हम लोग को करना चाहिए, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफी. से बोला कि ऐसा कोई भी स्टैचू, कोई भी चीज़, कोई भी डेकोरेशन नहीं होना चाहिए सीजर के लिए, ठीक है. तो हमें रोकना है इसको. आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स. तो मैं इस तरफ जाता हूँ, और ये जो कॉमन लोग हैं, तो ये जो लोग हैं, उनको मैं भगाता हूँ स्ट्रीट से. वल्गर मतलब यहाँ पे जो कॉमन पीपल है, उनको
स्ट्रीट से भगाता हो, सो डू यू टू वेर यू परसीव देम थिक, और तुम्हें भी जहाँ लगे कि लोग इकट्ठे हो रहे, उनको भी भगा दो. दीज ग्रोइंग feathers plucked from Caesar's wing will make him fly at ordinary pitch. तो यहाँ पे बोला कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, लोगों को रोक रहे सेलिब्रेट करने से, हम लोग जो उनके उनका जो डेकोरेशन है वो सब हटा रहे, तो ये सब से क्या होगा ना, सीजर is now becoming like a bird, you know. तो he has gotten wings. तो wings से हम लोग feathers pluck करें, तो जितना feathers pluck कर पाएंगे उतना वो कम उड़ेगा. All right. So you have to compare this with the flight of a bird. So if you keep plucking feathers from a bird's wing, so that bird will not be able to fly high. So यहाँ पे उनका भी यही इंटेंशन था कि अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे, सो वो इतना ऊपर उड़ जाएगा कि हम लोग कभी उसको देख ही नहीं पाएंगे या पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, या छू भी नहीं पाएंगे. सो वी आर प्लकिंग feathers फ्रॉम सीजर स्विंग. और उसके बाद सो ही विल फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, तो वो उड़ेगा, कम उड़ेगा. Otherwise, who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? और नहीं तो इतना ही ऊपर उड़ता वो कि हम लोग को सबको गुलाम बनना पड़ता. We have to be fearful कि when he will strike, we don't know because we can't see him. इतना ही ऊपर उड़ रहा है. So now we are just like, it's like plucking feathers from Caesar's wing. So this is Act 1, Scene 1. In the new video, we'll start with Act 1, Scene 2. If you have any doubts, you can ask in the comments. Thank you.